दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं ब्लू की जो ड्रीवा की गर्लफ्रेंड लूली अर्थ पर आई होती है ताकि वो ब्लेवलोन नाम के खतरे को हराकर पृथ्वी को बचा सके। लेकिन लूली को ब्लेवलोन को हराने के लिए स्क्वेमॉर्फ की जरूरत थी जो एरिया 51 में था। दोस्तों आगे एपिसोड में हम सब कुछ देखने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग एंड में भूल जाते हैं। और ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में थंडर पिग को दिखाया जाता है जिसे बैन पकड़कर हेडक्वार्टर लेकर आया होता है, जिससे थंडर पिग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बैन पर हमला करने जाता है। लेकिन बैन यहाँ पर तुरंत अपने आप को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म करके थंडर पिग को पकड़ने जाता है, लेकिन थंडर पिग बैन को ही पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे ब्लू किच और ड्रीवा आते हैं। बैन हमें तुम्हें कुछ बताना था, लगता है तुम बिजी हो, बाद में आता है। जिस पर बैन बोलता मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ, जल्दी से बताओ क्या बताना था। ब्लू किच बोलता है कि हमारे सेंसस को बहुत ही अजीब रीडिंग मिली है, प्लम्बर HQ के अंदर कोई चीज तेजी से घुसी चली आ रही है और वो इधर ही आ रही है। वहाँ पर पहुंच जाती है और थंडर पिग पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। और ब्लू की जो ड्रीवा पर हमला करते हुए पूछती है बताओ कि मेरा स्क्योमॉर्फ कहाँ है। बैन बोलता मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही, लेकिन तुम ऐसे ही मेरे दोस्तों पर हमला नहीं कर सकती। और बैन उसे पकड़ लेता है। बैन जब उसका फेस रिवील करता है तो वो एक गैल्वन निकलती है, जिसे देखकर ब्लू की जो ड्रीवा तुरंत बोलते लूली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लूली बोलती है मैं अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ जो तुम्हारी वजह से रह गया था, तो अब जल्दी से बताओ वो एक लौता स्क्योमॉर्फ कहाँ है। जिस पर दोनों कहते हैं वो पुरानी चीज, वो तो हमारे स्पेसशिप के साथ एरिया 51 में पड़ी हुई है। जिस पर लूली दोनों की गुद्दी पकड़ के बोलते जल्दी से मुझे वहां ले चलो इससे पहले कि देर हो जाए। जिसके बाद हमें रस बकेट दिखाया जाता है जिसे ग्रैंडपा उड़ा रहे थे। यहाँ पर लूली बोलते क्या ये इससे तेज नहीं उड़ सकता। जिस पर ग्रैंडपा बोलते अभी भी तुम्हारी आदतें बदली नहीं लूली। जिस पर बैन बोलता कोई मुझे बताएगा कि हमें एरिया 51 में क्यों जाना है। ब्लू किच बोलता है मैं बताता हूँ बैन, ये सब तो बहुत पहले शुरू हुआ जब हम प्लम्बर कैडेट्स हुआ करते थे, लेकिन उसमें से कोई सबसे बेहतर था तो वो थी लूली। उन दिनों में पृथ्वी प्लम्बर बेस नहीं बनी थी, इसीलिए हम तुम्हारे जमीनी मामलों में सीधा दखल नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारा प्लान खतरे में था, इसीलिए लूली को एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया। जिस पर लूली बोलती आगे मैं बताती हूँ। एस्पथ ने मुझे एक स्पेसशिप के साथ स्क्योमॉर्फ दिया ताकि मैं अपना मिशन कंप्लीट कर सकूं, पर तभी मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। मैंने टेक सपोर्ट को बुलाया जो ब्लू के जो ड्रीवा थे। मैंने उनसे कहा कि जाकर ये स्क्योमॉर्फ बस मेरी स्पेसशिप में रखना और वापस आ जाना, लेकिन वो लोग मेरी स्पेसशिप के साथ छेड़छाड़ कर लगते, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप स्टार्ट हो गया और वो लोग स्पेसशिप लेकर अर्थ पहुंच गए। ग्रैंडपा बोलता है आगे स्टोरी मैं सुनाता। उस समय मैं यंग पायलट हुआ करता था, मुझे एक अनजान मिशन पे भेजा गया जिसमें एक अनजान स्पेसशिप को मार गिराना था। मैंने टारगेट लॉक किया, लेकिन जैसे ही मैं हिट करने वाला था मेरा मन बदल गया और मैंने ऑर्डर्स को तोड़ते हुए उन्हें छोड़ दिया। जिसके बाद वो स्पेसशिप जाके रेगिस्तान में क्रैश लैंड हुआ और उसमें से ब्लू की जो ड्रीवा बाहर आए, जिनका मिलिट्री पहले से बाहर वेट कर रही थी और उन्हें आते ही पकड़ लिया गया। और एरिया 51 में कर्नल रोजम जो उस समय मेजर थे उनके सामने पेश किया गया। मेजर रोजम को ब्लू की जो ड्रीवा खतरा लगे, इसीलिए उन्हें जेल में डालने का ऑर्डर दिया। जबकि दूसरी तरफ पृथ्वी पर एक अनजान मेहमान ब्लेवलोन आ चुका था जो मौत की शांति फैलाने के लिए अपने साथ ब्लड नाम का किलर रोबोट भी लेकर आया था। हमें इस बारे में नहीं पता था, जबकि मेजर रोजम ब्लू की जो ड्रीवा से उनके राज उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ब्लू की जो ड्रीवा लड़ाई करते हुए ब्लू किच अपना यूनिवर्सल ट्रांसलेटर एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लू किच और ड्रीवा की बातें अब रोजम भी समझ लगते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं और रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर मैक्स पहले से वेट करते हैं। यहाँ पर मैक्स बोलते हैं बुरा मत मानिएगा मेजर रोजम, उन एलियंस ने कुछ भी गलत नहीं किया। जिस पर मेजर रोजम बोलते हैं मैक्स तुम बोलने की हालत में नहीं हो क्योंकि तुमने डायरेक्ट ऑर्डर तोड़ा है और उससे पहले भी मिशन के दौरान तुम 2 जेट्स खो चुके हो। तभी वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं। यहाँ पे मेजर रोजम बोलते हैं कि प्रोफेसर आपका यहाँ आने का शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए एलियन इन्वेस्टिगेशन और डाइसेक्शन में। ग्रैंडपा बोलते क्या डाइसेक्शन। जिस पर मेजर रोजम बोलता है अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो हम उनका शरीर खोल के सारे जवाब निकाल लेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रीवा को दिखाया जाता है जो छाती पीट कर रो रहा होता है। यहाँ पर ड्रीवा बोलता है लूकी अब कभी भी हमसे लूली बात नहीं करेगी, जबकि ड्रीवा मस्त खाना खा रहा होता है। यहाँ पर ड्रीवा ताला तोड़कर ब्लू किच के पास कर बोलता है कि यहाँ के ताले बहुत ही कमजोर हैं। ड्रीवा बोलता है जब तुम तालों को तोड़ सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं तोड़ा। ब्लू किच बोलता है मुझे भूख लगी थी। तभी वहाँ पर रोजम ग्रैंडपा और पैराडॉक्स पहुंच जाते हैं, लेकिन सेल उन्हें खाली मिलता है। कर्नल रोजम तुरंत हाई अलर्ट अनाउंस कर देता है। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में मुंह धो रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा खोलने पर वो देखते ब्लू किच ड्रीवा भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ड्रीवा बोलता है मुझसे दूर हट जाओ नहीं तो मुझे अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे ड्रीवा आता और बोलता झूठ मत बोलो कि तुम्हारे पास कोई पावर है। जिस पर ग्रैंडपा बोलते रिलैक्स गाइस, मैं वही पायलट हूँ जिसने ऑर्डर तोड़े और तुम्हारी जान बचाई। यकीन मानो तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जिस पर ड्रीवा कहता है इसने ऑर्डर्स तो तोड़े
हैं वो भी हमारे लिए, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर आने के बाद बोलते कि तुम लोग अब फ्री हो, तुम जा सकते हो। जिस पर ड्रीवा कहता है नहीं, सबसे पहले हमें उस खतरे को रोकना होगा। ग्रैंडपा बोलते कौन सा खतरा? जिस पर ड्रीवा बोलता है शायद वो वहाँ पर है। और हमें ब्लेवलोन को दिखाया जाता है जो बोलता है ब्लड अमन शुरू करो। जिसके बाद ब्लड हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ग्रैंडपा ब्लू के जो ड्रीवा को लेकर फाइटर जेट में बैठकर ब्लड पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ब्लू की जो ड्रीवा ग्रैंडपा की फ्लाइट के टाइम आंखें बंद कर देता है, जिससे ग्रैंडपा खुद को ब्लड के हमलों से नहीं बचा पाते और उनका स्पेसशिप ब्लड पर क्रैश हो जाता है और ब्लड धरती में समा जाता है। ब्लड को खत्म होता हुआ देखकर ब्लेवलोन बोलता है मुझे लगता है कि अर्थ अभी अमन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन मैं जरूर अमन के लिए लौटूंगा। और ये कहकर ब्लेवलोन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो ब्लू के जो ड्रीवा से बोलते हैं अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो, लेकिन तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए तो जरूर बताना। जिस पर ब्लू किच बोलता है क्या हमें यहाँ पर कोई काम मिलेगा? इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। बैन पूछता है तो फिर लूली अब यहाँ पे क्या करने आई है? लूली बोलती है ब्लड की वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा ने उसे दफनाया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए मिशन का पूरा होना जरूरी है, जिसके लिए हमें स्क्यूमॉफ की जरूरत है, वो भी जल्दी, इससे पहले कि देर ना हो जाए। और वो लोग अब एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर बैन बोलता और हमें देर हो चुकी है, क्योंकि ब्लेवलोन अब बैन के ठीक सामने होता है जो चारों तरफ हमला कर रहा होता है। यहाँ पर मिलिट्री का किसी भी हमले का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। लूली हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लू की जो ड्रीवा उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं लूली, तुम उनसे अकेले नहीं लड़ सकती हो। जिस पर ब्लू के जो ड्रीवा की बात पर लूली बोलती है कि तुम सालों पहले कर सकते थे। और लूली अकेले ही लड़ने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर लूली अकेले ही लड़ने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर ब्लेवलोन लूली को देखकर बोलता है एक गैलन तुम्हें जरूर मेरे दुश्मन एज़मत ने भेजा होगा। ब्लेवलोन बोलता है कि तुम लोगों को अमन से क्या प्रॉब्लम है? जिस पर लूली बोलती है मुझे अमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुमसे है। और ब्लेवलोन पे एक जबरदस्त हमला करते हैं, लेकिन ब्लेवलोन यहाँ पर लूली के पीछे पड़ जाता है। से रात मांगता है, लेकिन उसे वैम्पायर मिलता है। बैन बोलता है वैम्पायर, वो भी दिन के वक्त रेगिस्तान में। यहाँ पर बैन जलने लगता है और हमें ड्रीवा को दिखाया जाता है। ड्रीवा बोलता है लूली ब्लेवलोन और ब्लड से अकेले नहीं लड़ सकती है, हम लूली की मदद कैसे कर सकते हैं? जिस पर ड्रीवा बोलता है अगर हमें वो उड़न तस्तरी मिल जाए तो हमें स्क्यूमॉर्फ मिल जाएगा। जिस पर ब्लू किच बोलता तो यहाँ पर कर क्या रहे हो, और वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। हमें बैन को दिखाया जाता है जो सूरज की रोशनी से पूरी तरह जला होता है, लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर उसे 4 आराम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके बाद वो ब्लेवलोन से लड़ने जाता है। बैन को देखकर ब्लेवलोन बोलता है परेशान लगते हो, लो थोड़ा तुम भी अमन का स्वाद चखो, और वो बैन पर हमला कर देता है। जिसके बाद फिर से हमें ब्लू किच और ड्रीवा को दिखाया जाता है जिन्होंने स्पेसशिप ढूंढ लिया था और उन्हें स्क्यूमॉर्फ में मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि स्क्यूमॉर्फ पूरी तरीके से ओवरलोडेड है और कभी भी फट सकता है। दूसरी तरफ ब्लेवलोन पर बैन हमला करके उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इस अमन का मतलब कुछ और ही है। ब्लेवलोन बोलता है नहीं, मतलब तो वही है, बस तरीका अलग है, और अपने रोबोट को तबाही मचाने के लिए बुला लेता है। लेकिन तभी ब्लू के जो ड्रीवा दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंचता है, लेकिन उनके हाथ से वो स्क्यूमॉर्फ छूट जाता है। पर बैन मुक्का मार के ब्लड की तरफ उसे भेजता है और वो स्क्यूमॉर्फ फट जाता है। रोबोट की ये हालत देखकर ब्लेवलोन बोलता है यहाँ पर किसी को भी अमन की चाहत नहीं है। जिस पर बैन बोलता है कोई लेके जाओ इसे मेरे सामने से। तभी वहाँ पे कर्नल रोजम पहुंचता है और बोलते हैं इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल जेल है, और कर्नल रोजम ब्लेवलोन को अपने साथ ले जाते हैं। बैन के पास लूली आती है और बोलते हैं अब मुझे चलना चाहिए। इसके साथ ही वो ब्लू के जो ड्रीवा को बोलते हैं फिर मिलते हैं, लेकिन ब्लू के जो ड्रीवा की कौन लूली को डेट के लिए पहले पूछेगा, और लूली वहाँ से चली जाती है और ब्लू के जो ड्रीवा को पता भी नहीं चलता। इसके साथ ही दोस्त एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी बहन के चैनल का भी लिंक दिया है जो कोहू एस्ट्रोलॉजर है, तो उसे भी जाकर जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा।